अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोग को दिखाएंगे एक ऐसा मौलाना जो मौलाना ऐसा ऐसा बात करेगा, ऐसा ऐसा बयान करेगा जो दिल खुश हो जाएगा। तो चलो हम उस मौलाना के हर एक बात को सुनेंगे और उसका ऊपर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, चलो सुनते हैं उस मौलाना की बयान। और उस बयान में जो बात कहेंगे वो बात शायद आपका दिल छू ले और उस बात का अमल करने का हमको तौफीक अता फरमाए। तो चलो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम सुनेंगे उस मौलाना का तकरीर। वो ऑनर और उसकी बीवी दोनों गाड़ी से उसके गांव पहुंचे, उसके घर पहुंचे, उसके पास गए। बूढ़े इंसान के कंधे पर उस ऑनर ने हाथ रखा और तसल्ली देते हुए कहा, कोई बात नहीं है, एक ना एक दिन तो जाना ही था और हमें भी बहुत अफसोस है। आप भी अफसोस ना करें और बस अपनी ज़िंदगी चैन से जिएं और इनका गम लेके ना बैठें। बूढ़ा इंसान खड़ा हो गया, कहा क्या कह रहे हो? मुझे कोई गम नहीं है, मैं कोई गम के साथ नहीं जी रहा हूँ। मैंने आपसे पहले भी कहा था और फिर कहता हूँ कि ये उसका मामला है, वो जो चाहेगा वो करेगा। उसकी अमानत थी, उसने ले ली, इसमें हमारा कोई इख्तियार नहीं है और मुझे कोई गम नहीं है, मैं कोई गम के साथ नहीं हूँ। आपको ये फ़िक्र नहीं करनी चाहिए कि मुझे गम है, मुझे कोई गम नहीं है। वो बहुत हैरत ज़दा हुए, ईसाई थे कि ये क्या कहता है। जवान बेटा इंतकाल कर गया, इसकी बहू भी इंतकाल कर गई और इसके चेहरे पर कोई गम नहीं, इसे कोई गम नहीं है, इसका बेटा और बहू इंतकाल कर गए। चलो बहरहाल वो लोग वहाँ से चले आए और उस बूढ़े इंसान ने कहा आप लोग चलिए, 3 दिन के अंदर फिर मैं आता हूँ और फिर काम करता हूँ होटल पे। कहा ठीक है। 3-4 दिन के बाद वो बूढ़ा इंसान फिर वापस आया, काम करता रहा। आपकी पोते को भी साथ में लाया था, अकेला रह गया था ना पोता, बाकी तो बहू और बेटे का इंतकाल हो गया था। पोते से बड़ा प्यार करता। वो ऑनर की बीवी कहती ना, मैं जब कभी अपनी खिड़की से देखा करती थी ना, 3 मंजिल पर उसका क्वार्टर बना हुआ था। कभी वो जानवरों की तरह बन के, जानवर चलते ना 4 पाँव से, अपने पोते को अपनी पीठ पर बिठा के चलाता था, खिलाता था, बहुत प्यार करता था। वो पोते से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उसे हर चीज़ मुहैया करवा देता था, कोई कमी नहीं महसूस करवाता था। एक दिन पोता खेल रहा था ना, खिड़की पर झांक रहा था नीचे को और खिड़की से ही नीचे गिर गया। और जब ऐसा बुरा वक्त आता है ना, अल्लाह को भूलना नहीं चाहिए। बहुत से लोग होते हैं कि जब अच्छे दिन होते हैं तब तो ठीक है, और जैसे ही बुरे दिन आए ना, अल्लाह पर तंज करते हैं। फिर कहते हैं कि अल्लाह ताला पता नहीं मेरी सुनता ही नहीं है, अल्लाह ताला से हम मांगते हैं मुझे देता ही नहीं है। ऐसे जुमले इस्तेमाल करते हैं लोग। खुदा के वास्ते ऐसे जुमले ना इस्तेमाल किया करें। जब तक अल्लाह नवाजता रहता है तब तो ठीक है, और जब कोई मुश्किल वक्त आ जाता है ना, तो इंसान को फिर भूलना नहीं चाहिए, अल्लाह पर तंज नहीं करना चाहिए, अल्लाह से दुआ करना चाहिए। अल्लाह वो मुश्किल को आसान फरमा देगा। अल्लाह का शुक्र तो अदा करो, अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करते रहा करो। अल्लाह ताला तुमसे राज़ी रहेगा और तुम पर अपनी नेमतों बरकतों का खूब नुज़ूल फरमाएगा, रहमतें बरकतें खूब नाजिल फरमाएगा। तो बेटा खिड़की के नीचे से ज़मीन पर गिरा, सर फट गया, जिस्म से खून टपकने लगा, खूना खून हो गया, पूरा जिस्म खून से तरबतर हो गया। वो कहती है जल्दी से मैंने एम्बुलेंस को फ़ोन किया, एम्बुलेंस आई। आने के बाद उसको एम्बुलेंस में बिठाया गया और अस्पताल ले जा रहे थे ना, तो अस्पताल तो नहीं आया, लेकिन मलकुल मौत आ गए और उसकी रूह को कब्ज़ कर लिया। अस्पताल तक नहीं पहुंच पाए थे वो लोग और उसके पोते ने दम तोड़ दिया, उसका पोता इंतकाल कर गया। बूढ़ा बाप अपने बेटे को भी गवा बैठा, अपनी बहू को भी गवा बैठा, 2 सदमे लगे हुए। अब उसका पोता भी चला गया। फिर वो होटल के मालिक ऑनर और उसकी बीवी उस बूढ़े इंसान के पास आए, कहते हैं कि हमने उसे तसल्ली दी और उसके साथ बैठे उसका गम हल्का करने के लिए। तो वो चीख उठा, खड़ा हो गया और कहा आपको पहले भी बताया था, मुझे कोई गम नहीं है, मैं कोई गमों के साथ नहीं जी रहा हूँ। ये सब अल्लाह की अमानत थी, उसने अपनी अमानत ले ली है। अगर मुझे कोई पैसे अमानत के तौर पे दे, आप मुझे अमानत के तौर पर पैसे दें, फिर आप मुझसे वापस ले लें, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पैसे मेरे हैं या पैसे मुझे दे दो, बल्कि मैं खुशी खुशी तुमको दे दूँगा। तुमको ये बात समझ में नहीं आती है। जब उन दोनों ने इतना सुना, कहा ये इतना पुख्ता है, इसका बेटा भी चला गया, इसकी बहू भी चली गई, इसका पोता भी चला गया, फिर भी ये गमगीन नहीं है। कहा मुझे कोई गम नहीं है,
مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ کہا اچھا تو پھر مجھے بھی بتاؤ یہ کیا ہے، کس وجہ سے تمہیں غم نہیں ہے، یہ کیسا تمہارا دین ہے؟ کہا ہمارا دین ایسا ہے نا کہ ہمارا اللہ تعالیٰ پر اتنا پختہ ایمان ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس اللہ نے ہم کو جو امانت دی ہے وہ جس دن وہ چاہے گا وہ لے لے گا، اس پر ہمیں غم نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے نا تو ایسے ہی عیش کرنے کے لیے نہیں بھیجا، اپنی عبادت کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ ہم اس کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، ہم بس فکر کرتے ہیں تو بس اس کے راضی ہونے کی فکر کرتے ہیں۔ یہ دنیا ہم سے چھوٹ جائے، میرا بیٹا چلا گیا کوئی بات نہیں، بہو پوتا چلا گیا کوئی بات نہیں، یہ دنیا روٹ جائے کوئی بات نہیں، پر میرا خدا ناراض نہیں ہونا چاہیے، میرا اللہ مجھ سے راضی رہے۔ میں اپنے اللہ کی رضا چاہتا ہوں، میں دنیا کی رضا نہیں چاہتا ہوں۔ ہاں میں اپنے اللہ کی رضا چاہتا ہوں، میرا اللہ بس مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ان دونوں کے سمجھ میں آ گیا اور ان دونوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا اور داخل اسلام ہو گئے۔ تو اگر کسی کا کوئی پیارا چلا جائے نا، رونا تو بہت آتا ہے، غم تو بہت آتا ہے، آنسو بہت نکلتے ہیں، پر کیا کر سکتے ہیں؟ تو بوڑھے شخص سے اس ہوٹل کے آنر نے پوچھا تمہیں اپنے بیٹے کی یاد نہیں آتی، اپنی بہو اور پوتے کی یاد نہیں آتی؟ اس نے کہا نہیں مجھے یاد نہیں آتی، مجھے تو بس اللہ یاد ہے، اس کا رسول یاد ہے، اور رہی بات یاد کی تو کل میں بھی مروں گا، اور جب میں مروں گا تو اپنے بیٹے سے بھی ملاقات کروں گا، جا کے اپنے پوتے سے بھی ملاقات کر لوں گا۔ تو یہ ایمان کی پختگی ہے، ایمان کی پختائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان میں پختگی عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی